हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पाइथन की क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। और जो कि पुराने वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज पाइथन, पॉपुलर एप्स एंड अबाउट पाइथन और फीचर्स, लाइब्रेरीज एंड लर्निंग पाथ। इसके अलावा हम लोगों ने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया था एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। तो चलिए इसी सीक्वेंस में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो वैसे लैंग्वेजेस है क्या। सबसे पहले अगर हम प्रोग्रामिंग को हटा देते हैं, केवल लैंग्वेज के बारे में समझते हैं, तो लैंग्वेज होती क्या है उसके बारे में पहले जानने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज बेसिकली 2 तरीके की होती है। ठीक है, 2 तरीके की लैंग्वेज में एक हमारी होती है नेचुरल लैंग्वेज और दूसरी होती है हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है वो 2 तरीके की होती है। एक पहली जो होती है हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश हो गई। इसके अलावा हमको एक्सटर्नल लैंग्वेज की जो जरूरत पड़ती है वो लैंग्वेज हमारी, जैसे अगर हमको रशिया जाना है तो रशियन आती होनी चाहिए, या कहीं भी जाना है। वैसे ही तो हमारी पहली जो लैंग्वेज हुई वो कौन सी हुई, नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये हमारी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषाएं होती है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है उनके बारे में हम लोग आज डेप्थ में पढ़ेंगे। लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिकली जो होती है 3 तरह की होती है, लेकिन उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनको कंप्यूटर लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वैसे अगर हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही होती है जिनका यूज हम कंप्यूटर में प्रोग्राम जनरेट करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए करते हैं। तो ये लैंग्वेज जो हमारी होती है, तो ये बेसिक जो होती है वो 3 तरह की होती है हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इनको हम चार्ट के अकॉर्डिंग समझते चलते हैं। सबसे पहले जो इसमें होती है हमारी लैंग्वेजेस, जिसको हम बोलते हैं मशीनिंग लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज, या बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, इन तीनों नामों से हम जानते हैं जो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। इसमें न्यूमेरिकल डिजिट का यूज किया जाता है और ये लर्निंग पर्पज से काफी मुश्किल होती है। दूसरी जो हमारी होती है वो होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। और इसके अलावा जो होती है हमारी, जो लास्ट होती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, या इनको बोलते हैं हम HLL लैंग्वेज। इसके अंतर्गत जैसे आती है हमारी है, जैसे फोर्ट्रान है, कोबोल है, सी है, C++ है, C# है, पाइथन है। ऐसे बहुत सारी जो लैंग्वेजेस है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती है। तो हम लोग अभी बेसिकली जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितने तरीके की होती हैं ये भी समझ रहे हैं हम लोग हैं कि जो लैंग्वेज वो हमारी होती हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 तरह की होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज।
ठीक है, इसी के बारे में अब थोड़ा सा हम इनके बारे में डेप्थ में पढ़ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक आ जाता है हमारा, सबसे पहली चीज जो आपने लिखी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको समझते हैं पहले, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसका यूज कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए ये तो सभी लोग लगभग जानते होंगे कि हमको अगर कोई भी चीज कंप्यूटर से करवानी है तो हमको उसके लिए कुछ ना कुछ हमें एक एप्लीकेशन या प्रोग्राम लिखना पड़ता है या एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। तो जो हम एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं उसी के माध्यम से ही हम काम करवा सकते हैं, और वह एप्लीकेशन किसी न किसी भाषा में लिखी गई होती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक कंप्यूटर भाषा होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। अब चूंकि ये हम लोग ये समझ चुके हैं, तो यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे कितने प्रकार की आ गई, 3 तरह की, मशीन लेवल, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब यहीं पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो मशीन लेवल लैंग्वेजेस होती हैं या जिनको हम लो लेवल लैंग्वेज बोल रहे हैं, इनको कैसे यूज करते हैं या क्या होती हैं ये। मशीन लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जा सकती हैं, अर्थात इन्हें सीखना काफी मुश्किल होता है इंसान के लिए। अब जैसे कि मशीन से अगर हमको इंटरेक्ट होना है तो उसके लिए प्रोग्राम्स चाहिए, और प्रोग्राम्स के जरिए या एप्लीकेशंस के जरिए ही यूजर कनेक्ट हो पाता है। वैसे ही अगर हम रियल लाइफ में अगर बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो रियल लाइफ में जैसे अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो उसके लिए कोई ना कोई भाषा होनी चाहिए या किसी न किसी प्रकार की भाषा का वो उपयोग करता है। वैसे जब यूजर को मशीन से इंटरेक्ट होना होता है या मशीन से कनेक्ट करना होता है तब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है। तो वही हमारी बेसिक लैंग्वेज जो होती है, जो बेस होती है, यानी जो हमारी मशीन समझती है भाषा, वो मशीनिंग लैंग्वेज होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, या जिसको हम लो लेवल लैंग्वेजेस या बाइनरी भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज में केवल कुछ न्यूमेरिक अंक होते हैं जिनको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये बाइनरी डिजिट या मशीन कोड मशीन द्वारा डायरेक्ट समझे जा सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जहां पर हमें इंटरप्रेटर या कंपाइलर की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज या मशीनिंग लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। सेकेंड पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज सीखने के पर्पज से बाइनरी की अपेक्षा आसान होती है। इसमें कुछ न्यूमेरिक्स कोड होते हैं जिनके माध्यम से या जिनको हम यूजर के लिए भी आसान होता है याद रखना, और मशीन के लिए वहां पे एक असेंबलर की जरूरत पड़ती है जो उस न्यूमेरिक्स कोड को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे हमको जब बाइनरी लैंग्वेज हम यूज करते हैं तो बाइनरी लैंग्वेज में किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर या असेंबलर या फिर कंपाइलर या इंटरप्रेटर किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि असेंबली लैंग्वेज जब हम यूज करते हैं तो हमें असेंबलर की जरूरत पड़ती है। असेंबलर का काम जो हमारे न्यूमेरिक्स कोड होते हैं उनको मशीन भाषा में ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, असेंबलर। उसके बाद जो हमारी थर्ड लैंग्वेजेस हैं जिनको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इनके बारे में ज्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ना तो इनके एडवांटेज पढ़ रहे हैं ना तो इनके डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में पढ़ने का समय नहीं अभी हम लोगों के पास है, तो हमारा जो मेन टॉपिक है वही टॉपिक केवल हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे हम लोग पढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में लगभग सभी लोग बेसिक सुन चुके हैं या समझ चुके हैं, जानते भी होंगे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। उन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस एक तरीके की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा होती है। यह सामान्य इंग्लिश के जैसे ही होती है और यूजर के समझने के लिए ये डेवलप की गई थी। यहाँ पे जब चीज यूजर को समझ में आ रही, तो अभी हम लोगों ने बताया था कि जो चीजें इंसान को समझ में आती है वो मशीन को समझ में नहीं आती है, या मशीन की भाषा अलग होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। वैसे ही जब हम यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे ये आ रहा है कि एक सिंपल इंग्लिश भाषा होती है या प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसको इंसान आसानी से समझ सकता है। अब इसमें हम अलग अलग टाइप से अलग अलग सोर्स कोड एंटर करते हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो जैसे कि हमारे जैसे हमने यहाँ पे बताया फोर्ट्रान है, कोबोल है, सी है, C++ है, सी शार्प है और पाइथन है। इसके अलावा जावा वगैरह ऐसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनके माध्यम से आप प्रोग्राम कंप्यूटर में लिखने का काम करते हो जो यूजर की समझ में आता है। अब यूजर की समझ में आ रहा है तो उस प्रोग्राम को कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो यहाँ पे जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे यहाँ पे मैं पाइथन का ही एग्जांपल ले लेता हूं। पाइथन, तो यहाँ पे हम कोई अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं या सोर्स कोड लिख रहे हैं पाइथन में, तो वो सोर्स कोड जैसे यूजर है यहाँ पे, ये है यूजर है यहाँ पे, या इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामर। ठीक है, प्रोग्रामर जब कोई कोड कर रहा है तो ये सिंपल इंग्लिश भाषा में लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये मशीन के अंदर जाएगा तो मशीन तो इसको समझेगी नहीं, तो इसको जो समझने के लिए जो हमको एक थर्ड पर्सन की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम इंटरप्रेटर यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे यूज होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, जैसे कि सी में यूज होता था, कंपाइलर यूज होता था, या C++ में कंपाइलर यूज होता है, या बेसिक में भी कंपाइलर यूज होता था, वैसे यहाँ पे इंटरप्रेटर यूज होता है। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको मशीन कोड में चेंज कर देगा और मशीन कोड में चेंज करने के बाद आपको आउटपुट या जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो सॉल्व करेगा और उसके बाद आपको उत्पन्न रिजल्ट या आउटपुट देने का काम करता। तो ये एक तरीके से यहाँ पे एक थर्ड पर्सन की आवश्यकता पड़ रही है, या ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है मशीन में जो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। एक पाइथन के अंतर्गत ही समझ लेते हैं। मान लो कि आपने पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, अगर नहीं भी इंस्टॉल किया है तो इसको हम लोग आगे भी बताएंगे कि कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे और कैसे उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले मान लो कि आपने पाइथन इंस्टॉल कर रखा और आपने इंटरप्रेटर ओपन कर लिया, आइडियल ओपन कर लिया। यहाँ पे दो तरीके की चीजें मिलती हैं आपको, आइडियल भी मिलेगा और जिसको हम बोलते हैं आईडी, वो भी मिलती है। तो यहाँ पे मान लो हम एक लाइन का कोड लिख रहे हैं, प्रिंट, और ब्रैकेट में हमने कुछ यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि मान लो हमने लिख दिया हेलो पाइथन, और इसको टर्मिनेट जैसे हमने लिख करके एंटर किया। एंटर करने के पश्चात आपको तुरंत के तुरंत आपको आउटपुट मिल जाएगा हेलो पाइथन। अब आपने तो यहाँ पे सिंपल इंग्लिश यूज की थी, लेकिन आपको ये आउटपुट कहाँ से मिल गया? तो यहाँ पे जो काम कर रहा है, अर्थात जो इसको ट्रांसलेट करने का काम कर रहा है, वो है इंटरप्रेटर। ठीक है, तो आई थिंक हमारे हिसाब से आप लोगों को इतना ही सारा कुछ समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज इसके बारे में आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करके
पूछिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और थोड़ा बहुत इसके बारे में सोर्स कोड के बारे में, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।